हेलो दोस्तों, ये ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के अनुसार ही प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देता है। जी हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये ब्रह्मांड हमारी भावनाओं के अनुसार किस तरह से प्रतिक्रिया देता है और हम अपनी भावनाओं को बदल के किस तरह से अपना भविष्य बदल सकते हैं, एक नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और हमारी रुकी हुई सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिएगा। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिनकी जैसी भावना होती है वो ईश्वर को उसी प्रकार देखते हैं, वो ईश्वर को उसी प्रकार देखते हैं, वो इस यूनिवर्स को उसी प्रकार देखते हैं और उन्हें वैसा ही मिलता है। अपनी भावनाओं के अनुसार ही ईश्वर या यूनिवर्स उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनको उनकी भावनाओं के अनुसार दे दिया जाता है। यही बात भगवान ने भगवत गीता में भी कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है वह उसे मैं उसी प्रकार भजता हूँ। यानी अगर मुझे कोई बाल रूप में भजता है तो मैं उसके सामने बाल रूप में आता हूँ, मुझे कोई स्त्री रूप में भजता है तो मैं स्त्री रूप में आता हूँ, कोई मुझे दोस्त समझ के याद करता है तो मैं उसके जीवन में इस तरह से घटनाएं लाता हूँ कि मैं उसका दोस्त लगने लगता हूँ, और कोई मुझे दुश्मन मानता है तो उसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती है कि मैं उसको दुश्मन लगने लगूंगा। यानी जिस प्रकार के भाव हम भेजते हैं ईश्वर उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, ये ब्रह्मांड उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड तो एक ही है ना, ईश्वर और ये सृष्टि एक ही है। तो हम जिस तरह की भावनाएं सेंड करते हैं उसी तरह से हमारे साथ हो जाता है। अब ये तो ही बात भगवान के प्रति या यूनिवर्स के प्रति, लेकिन हम जो लोगों के प्रति, हमारे रिलेटिव्स के प्रति, हमारे घर वालों के प्रति, वहां पर भी तो भगवान ही है, वहां पर भी तो यूनिवर्स है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर एक प्राणी के अंदर भगवान है, सब में एक ही यूनिवर्स फ्लो हो रहा है, यूनिवर्स में सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो हम किसी भी व्यक्ति के प्रकार किसी के व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो या दूसरे प्राणी के लिए, जिस तरह के विचार, जिस तरह की भावनाएं, जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता जाता है, या उसी प्रकार के भविष्य का निर्माण हम अपने लिए कर लेते हैं, हम अपने लिए वैसे ही भाग्य का सृजन कर लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं अभी 2 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि ऐसा कैसे होता है। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, जब हम किसी के लिए कोई भावना व्यक्त करते हैं या शब्द व्यक्त करते हैं तो एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है हमारे विचारों के द्वारा या हमारे शब्दों के द्वारा, और वो हमारे इर्द गिर्द रहता है। वो ऊर्जा क्षेत्र नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार की भावनाएं या शब्द व्यक्त किए हैं। और जब ऊर्जा क्षेत्र ये पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव भावनाएं व्यक्त करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, हम खुश होते हैं लोगों के लिए, लोगों के अच्छे में खुश होते हैं, तो एक अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है और वो हमारी मदद करता है वैसी ही परिस्थितियों को क्रिएट करने का। जबकि जब हम लोगों से जलते हैं, लोगों के लिए बुरी भावनाएं व्यक्त करते हैं, गलत शब्द व्यक्त करते हैं, उनकी खुशी पर जलते हैं, तो वैसा ही ऊर्जा क्षेत्र जनरेट होता है जो हमारी खुशियों में अड़चने पैदा करता है, यानी जब हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है तो वो होने नहीं देता है। चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है जिनको कार लानी है, हस्बैंड की बड़ी सोच है, कई दिनों से वही कार लेके आनी है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ जब भी किसी और के कार लाने की सूचना सुनते हैं तो ये कैसे रिएक्ट देते हैं वो सुनते हैं कि एक बार इनके पड़ोसी की कार आई तो इन हस्बैंड वाइफ ने कहा, मतलब हस्बैंड ने कहा कि क्या हो गया, तो कार आ गई, तो आजकल तो सबके पास आती है, इनके पास से आ गई, पैसों से आती है कार, हमें ले आएंगे। किसी और का इन्होंने सुना कि जी आपके कलीग के या फलाने के पास तो कार आ गई है, तो इन्होंने सुना अच्छा कार में तो क्या है, कार तो वैसे खर्चे का घर है जी, देखो डेली खर्चे लगाने पड़ते हैं उसके, तो क्या है। किसी और का सुना तो इसने कहा अच्छा उनके कार आई है, तो इसने जो रेस्पॉन्स दिया कि कार आई है तो बढ़िया है ना, उनके काम आएगी, हमारे थोड़ी आएगी, उनके आएगी, बढ़िया आ गई तो हम क्या करें। यानी हर रिस्पॉन्स जो है, जब भी कार का सुना ना, किसी की भी कार का, तो कैसा रिस्पॉन्स दिया, नेगेटिव शब्द बोल। हालांकि ये व्यक्ति जानबूझकर उससे नहीं जल रहा था, जानबूझकर ये नहीं था कि उसके प्रति जलन थी या रोजाना के तौर पर कर रहा है, लेकिन जब भी उसने उसकी प्रोग्रेस का सुना, उसकी कार का सुना ना, तो ये क्या हो गया, इसके नेगेटिव वाइब्स निकले, नेगेटिव शब्द निकले, और इस वजह से क्या होगा,
इसके लाइफ में जब कार आनी होगी, इसके प्रारब्ध ऐसे होंगे जब स्ट्रोंग होंगे या पुरुषार्थ स्ट्रोंग होंगे या वक्त है जो इसके साथ होगा और ये कार लाना चाहेगा तो भी कार नहीं आ पाएगी। कारण ये ऊर्जा क्षेत्र जो ये बना रहा है नेगेटिव वाइब्स दे देके। अभी यही व्यक्ति अगर ऐसा सोचे ना किसी के लाने पर, अरे यार अच्छा उनकी कार आई है, अरे बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो अच्छी खुशी की बात है उनकी कार आई है, चलो हमें भी कभी बैठने का मौका मिलेगा और भगवान ऐसे ही सबको प्रोग्रेस दे, ऐसे सबके कार है एक दिन हम भी लाएंगे। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और ऐसा ऊर्जा क्षेत्र आपकी मदद करता है जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, उस वक्त ये आपकी मदद करता है। और जो वो पहले वाला नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र है, वो जब आपका अच्छा समय भी आएगा ना, उस वक्त और आपके सारे काम बन रहे होंगे लेकिन वो कार नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहां पर कार के मामले में लेकर आपने जो ऊर्जा क्षेत्र किया है, क्रिएट किया है, वो नेगेटिव आपने एक्चुअल में तो उस व्यक्ति से रिस्पॉन्स किया है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स जिस व्यक्ति के कार रही है उसको दिया है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली उस कार को भी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। यानी वो कार फिर आपके जीवन में कैसे आएगी, क्योंकि जब जब आपने कार का सुना, लोगों की कार का सुना, आपने तो नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो आपके जीवन में कार कैसे आएगी। जिस भी व्यक्ति को, जैसे मान लो अगर अपन व्यक्ति की बात करें तो किसी व्यक्ति को अपन बार बार नेगेटिव बोलते हैं, उसको कहते हैं मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं, तो वो आपके पास कैसे आएगा भाई, वो तो आपसे दूर ही रहेगा। तो वो कार भी आपसे दूर ही रहेगी उस ऊर्जा क्षेत्र की वजह से जो आपने क्रिएट किया है। मान लो एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। अब कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बेटे बेटी है, वो शादी के लायक हो गए या मान लो भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जब भी किसी के घर में किसी शादी की बात सुनी, जैसे मान लो जी उनके लड़के की शादी हो गई है जी, अच्छा हो गई है, कौन सी लड़की, अच्छा वही आई है क्या, क्या है, तो ऐसे शादियां तो 56 कर लो भले, क्या लेना देना है, ठीक है, हम तो हमारे वाले की जब होगी ना ऐसे ढूंढेंगे या वैसा ढूंढेंगे। ठीक है, या फिर इन्होंने किसी के लिए भी चलते फिरते ऐसे कह दिया, ये कोई शादी के लायक क्या, इसके तो होएगी नहीं, इसकी हो कैसे गई। ठीक है, यानी किसी के लिए भी मन मर्जी कैसे कमेंट कर दिया, आपको पता है या नहीं पता है उसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके लक्षण कैसे, लेकिन मन मर्जी जैसे ही कमेंट कर दिया। या फिर इनको मान लो किसी के लिए कोई पूछे, कोई ऐसे रिश्तेदार आए जी फलाने घर में हम शादी करने की सोच रहे हैं या लड़का या लड़की देखने की सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है। हाँ, अगर मान लो उस घर में कोई कमी हो, उस लड़के लड़की में कमी हो तो ये बता सकते हैं, या इनको नहीं पता हो तो ये मना भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि इनको सारा पता है कि उस घर में सब कुछ अच्छा है, लड़का लड़की भी अच्छे हैं, घर परिवार एकदम अच्छा है, अच्छा रखेगा लड़के लड़के को, फिर भी इस जो रिश्तेदार पूछ रहे हैं ना, इसको कहेंगे जी क्या लेना देना है, कुछ नहीं है, आप तो है ना कोई अच्छे घर की तलाश करो, अच्छे लड़के लड़की की तलाश करो, इसमें कुछ नहीं है, ये तो हम जानते हैं। केवल किस वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से कि उसके कुछ घर में अच्छा नहीं हो जाए। बस जब हम इस तरह के कमेंट करते हैं, या हो सकता है इन्होंने किसी ने किसी की शादी पे, जैसे मान लो किसी की सगाई टूट गई हो, किसी की शादी टूट गई हो, किसी का तलाक हो गया, उस पर खुशियां मनाई हो, उस पर इनको सबसे ज्यादा मजा आया, क्या उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, वो लड़का तो बहुत बोलता था, वो लड़की तो बहुत बोलती थी, उसके साथ तो ऐसा होना, भगवान ऐसा सबक सिखाए। अब सबसे ज्यादा ये जो ऊर्जा क्षेत्र ये बना रहे हैं, ये परेशान किसको करेगा, ये इन्हीं को करेगा। जब इसके बेटे बेटी की शादी होनी होगी ना, तो अड़चने आएंगी, नहीं होगी, मुश्किल से होगी, देरी से होगी। ये समझ, मैं ये नहीं कहता कि ये जो ऊर्जा क्षेत्र है यही एकमात्र रीजन है किसी भी काम में अड़चने आने के, लेकिन ये ऊर्जा क्षेत्र एक रीजन जरूर है किसी भी काम के अड़चन में, क्योंकि किसी भी काम के होने में या नहीं होने में बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। प्रारब्ध का अपना स्थान है, उस घर के सारे मेंबर्स का अपना स्थान है, और इंसान के इंटेंशन का अपना स्थान है। अलग अलग चीजें मायने रखती है, लेकिन अगर हमने जाने अनजाने में ये गलतियां हम कर रहे हैं तो ये जो ऊर्जा क्षेत्र हम बना रहे हैं ये भी मायने रखता है। कई बार हो सकता है बाकी सारी चीजें काम कर रही हो, बाकी सारी चीजें आपके फेवर में चल रही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ये जो आपने एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट की, इस वजह से आपके काम नहीं बन रहे होते हैं, इस वजह से आपके घर में गाड़ी नहीं आ रही होती है, इस वजह से आपके घर में बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही होती है, इस वजह से आपके घर में पैसे नहीं आ रहे होते हैं, इस वजह से किसी को जॉब नहीं मिल रही होती है क्योंकि आपने दूसरों की जॉब का मजाक उड़ाया, या ऐसे सारे तमाम काम जब आपने लोगों के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस कहे, लोगों के लिए गलत शब्द कहे, लोगों के लिए गलत भावनाएं व्यक्त की, और आपने ऐसे ऊर्जा क्षेत्र क्रिएट कर लिए जो आपके ही विरोध में हो गए, क्योंकि आपकी भावनाओं के अनुसार आपको मिलता है, वैसा ही आपके साथ व्यवहार होता है, वैसे ही वर्ल्ड का आप सृजन करते हो। इसलिए सोच समझ के बोले, सोच समझ के सोचे, सोच समझ के लोगों के लिए सोचें, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। अभी हाल ही में मैं और एक्चुअल में मेरी बहन है, वो बात कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि आजकल एक्चुअल में लोग
दुख में तो दुखी होने आ जाते हैं। यानी अगर आपके किसी टाइप की परेशानी आई है, मान लो आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो या किसी और टाइप की कोई फेल हो गए हो या तो लोग सिंपैथी जुटाने आ जाए, जी नहीं ये तो गलती हुआ, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो दुखी होने का नाटक करते हैं। हो सकता है वो अंदर से ना दुखी होते हैं ना खुश होते हैं, लेकिन वो सिंपैथी जताने आ जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, जब आपकी लाइफ में अच्छा होता है, तो लोग एक्चुअल में खुशियां जताने नहीं आते हैं और ऊपरी ऊपरी से दिखाने आते हैं, अंदर से वो जल रहे होते हैं। तो यानी दुख में तो दुख जताने वाले आज मिल रहे हैं, लेकिन खुशी में रियल खुशी जताने वाले आज नहीं मिल रहे। और यही समस्या है कि हम अगर ऐसे बन रहे हैं कि दूसरों की खुशियों में खुशियां नहीं दिखा रहे हैं, दूसरों की खुशियों में खुशियां नहीं जता रहे हैं, उनकी खुशियों में रियल में खुश नहीं हो रहे हैं, अंदर अंदर से जल रहे हैं, तो बताओ हमारे पास खुशियां कैसे आएगी? जिस प्रकार की खुशियां हम चाहते हैं और वो अगर दूसरों को मिल रही है, हम उसकी उनकी खुशी में खुश होना नहीं सीख रहे हैं, तो वो खुशियां हमारी लाइफ में कैसे आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा ऊर्जा क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि उस खुशी के विरोध में हो। क्योंकि हम दूसरों की खुशी से जल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी से जल रहे हैं। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं, इसलिए नहीं कि उसके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आपके नेगेटिव सोचने से, आपके नेगेटिव वाइब से, आपके लोगों के लिए नेगेटिव बोलने से उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने जीवन में जो सोच रहा है उसको उसके अनुसार मिल रहा है। लेकिन आप जो अपने बोलने से, अपने सोचने से जो ऊर्जा क्षेत्र क्रिएट कर रहे हो, वो आपको परेशान करेगा, वो आपके लिए बुरा होगा। इसलिए जरूरी है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचें। एटलीस्ट बहुत ज्यादा अच्छा भी ना सोच पाए तो बुरा तो ना सोचे, बुरा तो ना बोले, क्योंकि वो आपकी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सबके लिए अच्छी भावनाएं रखें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, और जितने ज्यादा आप अच्छी भावनाएं सेंड करोगे, आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथली चलेगी, आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा होगा, आप एक अच्छे भाग्य का निर्माण करोगे। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।